रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। देखिए, रिकॉग्नाइजिंग का मीन्स होता है पहचानना या जानना, और डिग्निटी मीन्स होता है गौरव, या जिसको बोलें रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. देखिए, एक तरह से हम इस चीज़ से समझ सकते हैं, मतलब एक तरह से एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कास्ट का। जिस भी कास्ट में हम जन्म लेते हैं, जो भी धर्म हम निभाते हैं या धर्म का पालन करते हैं, है ना, जो क्लास है हमारी, बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड से हम हैं, जिस क्लास से हम हैं, चाहे हम मेल हों फीमेल हों, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें ये एक तरह से डिटरमाइन कराती हैं कि क्यों जो लोग हैं उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है ना, उनके साथ एक तरह से भेदभाव किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। तो जो इससे पहले हमने जो 2 स्टोरीज़ पढ़ी अबाउट ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अबाउट द अंसारीज़, तो इन दोनों के साथ एक तरह से अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया गया। क्यों? क्योंकि दे बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट रिलीजन। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। जब भी किसी पर्सन को, किसी इंसान को असमानता के साथ ट्रीट करना पड़ता है या उसको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, तो जो लोग हैं उनकी डिग्निटी क्या होती है, वायलेट होती है। उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा उसको क्या बोलें, बहुत ज़्यादा जिसको क्षति पहुंचती है ना, बहुत ज़्यादा किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated. अब जो डिग्निटी थी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, किसकी? बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि की और जो अंसारीज थे, उन दोनों की जो डिग्निटी थी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, वो बहुत ज़्यादा उसको चोट पहुंची। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया, जिस तरह से अंसारीज़ को उनके सरनेम्स की वजह से या उनके कास्ट की वजह से कहीं पर भी रेंट से हाउस नहीं मिल रहा था, और ओम प्रकाश वाल्मीकि को अलग कास्ट से बिलोंग करने की वजह से एक तरह से पूरे साफ़ सफाई का काम दे दिया गया था। तो इस वजह से अलग अलग कास्ट से बिलोंग होने के वजह से उनके साथ जो ट्रीट किया गया, उन्हें जो महसूस हुआ, उसकी वजह से उनकी जो डिग्निटी थी, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, वो बहुत ज़्यादा उसको चोट पहुंची। By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other student in the school. तो इतने सारे जो बच्चे थे स्कूल में जहाँ वाल्मीकि जी पढ़ते थे वहाँ पर, लेकिन सिर्फ उन्हीं को एक तरह से पिक किया गया, उन्हीं को बोला गया कि आप पूरे स्कूल की सफाई कीजिए। क्यों? क्योंकि वो अलग कास्ट से बिलोंग करते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जितने भी स्कूल मेट्स थे या जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे, अदर स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, वो क्या करते थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उनकी जो डिग्निटी थी, उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। और जिस वजह से जो वाल्मीकि थे उनको ऐसा फील होता था कि क्या वो और अदर स्टूडेंट जो हैं स्कूल में उनसे इक्वल नहीं है, उनके इक्वल नहीं है, बल्कि उनसे कम है। Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. तो जो उस टाइम, क्योंकि बहुत छोटे थे वो, he was 4 years old at that time, तो 4 साल का बच्चा क्या कर सकता है इस चीज़ के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। तो उस टाइम क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत छोटे थे इस सिचुएशन को फेस करने के लिए, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए इस सिचुएशन में। लेकिन इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन sweep felt angry by this unequal treatment and confronted the teacher. लेकिन उनके जो पिता थे
जब उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए, सफाई करते हुए देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनके बेटे को अनइक्वली तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, मतलब औरों की तरह समानता से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। और इसी वजह से वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने टीचर्स को काफ़ी कुछ बोला भी। द अंसारीज डिग्निटी वॉज also hurt when persons refused to lease their apartment to them। इसके अलावा अंसारीज जो थे उनकी भी डिग्निटी या उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। क्योंकि जितने भी पर्सन्स थे, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, मकान मालिक थे, उन्होंने उनको अपने अपार्टमेंट रेंट से देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो अदर कास्ट से बिलोंग करते थे। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion। और जब जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने जब सजेस्ट किया कि आप अपना नेम चेंज कर लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से आप अपना नेम चेंज करके क्या कर लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस कुमार, तो ये एक तरह से उनके आत्मसम्मान वाली बात आ गई थी और इसी वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जो बात थी उसकी बात थी। तो इस वजह से उन्होंने उसका जो प्रॉपर्टी डीलर का ये जो सजेशन था फॉर चेंजिंग देयर सरनेम, उसको मानने से इनकार कर दिया। Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे और अंसारीज जो थे वो दोनों ही डिज़र्व नहीं करते थे उनको जिस तरह ट्रीट किया गया। दे डोंट डिज़र्व दैट थिंग, दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एज। और जो अंसारीज थे और जो ओम प्रकाश थे वो उतनी ही रिस्पेक्ट और उतना ही एक तरह से डिग्निटी को डिज़र्व करते थे जितना कि और समाज में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले जो अदर पर्सन्स का जो डिज़र्व करते हैं, सेम वैसा ही वो भी डिज़र्व करते थे।